हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल एसजीटी मैथ्स की क्लास में। जब हम ये सारे ट्रांसवर्सल के रूल्स सीख लेते हैं तो जब सम्स की बारी आती है तो तब तक स्टार्ट नहीं होंगे जब तक हमें ये रूल्स नहीं पता। जैसे आपको मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, जब एम और एन लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के रूल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कैसे कैसे कौन कौन इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग में 1 5 के इक्वल होता है, 2 6 के इक्वल होता है, 4 8 के और 3 7 के। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। और भी इसके रूल ऑल्टरनेट वाले 3 5 के और 4 6 के, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए होता है। अब ये जब इक्वल होते हैं कब होते हैं? जब ये लाइन पैरेलल होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन चेंज करके दे दिया जाए और ये कहा जाए कि ये एंगल्स गिवन है और आपको लाइंस पैरेलल करनी है। ये तभी होंगे जब ये सारे रूल्स फॉलो होंगे, तभी तो लाइन पैरेलल होगी। तो एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके पास, जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। डायग्राम ऐसा ही है, तो आपके सामने नया क्वेश्चन आ रहा है, उससे आप शुरुआत करें तो आपको ज्यादा क्लियर लगेगा। ठीक है, रूल्स यही रहेंगे, इनको हम फॉलो करेंगे। देखता है तो देखें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 नए डायग्राम के साथ में आ चुका है। तो आगे बढ़े तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर सामने है, नया आ गया फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब की बार हमें पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल तभी प्रूफ होगा जब हमारे वो सारे रूल्स लगेंगे। कौन से? करस्पॉन्डिंग के रूल्स लगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर के लगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के लगे और सेम साइड और ट्रांसवर्सल के लगे। सारे रूल में से कोई 2 रूल्स हमारे लग जाते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। देखें कैसे। तो इस क्वेश्चन को समझना कि उन्हें एक्स और वाई फाइंड करने हैं। एक्स और वाई फाइंड करने से पहले आप ये लाइन ना देखें, पहले इतने को ही देखें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ इतने की बात करें। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप सिर्फ यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम को नहीं देखना, केवल ऊपर वाले को ही देखना। ठीक है, जब आप ऊपर वाले को देखेंगे तो ये कम से कम कुछ नहीं हो तो एक लीनियर पेयर का तो काम करेगा, ये एक लाइन तो है। अब हमने बोला कि 50 और ये x है और 50 और x लीनियर पेयर बनाते हुए यहां से देख सकते हैं। इन फिगर सॉल्व करें हम इसको। इन फिगर हमें दिख रहा है कि जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है। मैं वो नाम भी आपको नया नाम दे देता हूँ। इसके अंदर क्या है, एक सेकंड देखिए। उन्होंने तो कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन हम कोई नाम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि इस लाइन का नाम है PQ, ये RS, तो ये AB और ये CD। तो यहाँ पर हम इसको PQ कर देते हैं। एक ये PQ लाइन है इन फिगर, PQ इज अ लाइन। ये लाइन है तो लीनियर पेयर बनाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं 50 प्लस जो x है उसका सम में 180 होगा। तो x तो हमारा 180 माइनस 50 करके 130 जो है आ गया। जब 130 आ गया, अब आप समझना 130 आ चुका है। 130 ये है तो आगे आने वाले रूल्स के लिए 130 यहाँ भी होना चाहिए। x के सामने ये जो होगा ना पॉइंट, ये भी 130 होगा क्योंकि वो उसका वर्टिकल अपोजिट है। ये 130 है तो ये भी y 130 होना चाहिए। और x हमारा 130 अभी आ चुका है, तो अब आप देखें ये भी 130 है। तो जब ये इक्वल आ रहे हैं तो हमारे सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि ये रूल्स 130 के यहाँ भी लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, तो ये एक लाइन पैरेलल। तो हमने ऐसा कहा कि ये x है तो इसके सामने वाला एंगल, मैं इसको थोड़ी देर के लिए z मान लेता हूँ। हम ये कह सकते हैं x, ये z 130 होगा। क्यों? ये वर्टिकल अपोजिट बनाता है। वर्टिकल अपोजिट तो एक ही लाइन बनती है, डबल लाइन तो नहीं, हम पैरेलल भी लगाते हैं। अब ऐसा है, करस्पॉन्डिंग मानेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल यहाँ आ रहा है x इक्वल्स टू, ये इनको दिखा रहा है 130, x 130 आया और यहाँ वाला भी 130, x इक्वल्स टू 130 है तो भी हम AB को पैरेलल कह सकते हैं CD को। और एक रूल और भी आ रहा है हमने सामने वाला, और y इक्वल्स टू भी 130 है और x इक्वल्स टू y यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्योंकि वो अल्टरनेट बना रहे हैं। x इक्वल्स टू 130, y इक्वल्स टू 130 और x इक्वल्स टू y है, दोनों 130 हैं क्योंकि वो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं। तो सारी तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन जो है पैरेलल होगी। जब ये पैरेलल हुई तो भी हम इसको ये भी पैरेलल टू CD कह सकते हैं। दोनों बातें हैं, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये आराम से क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी आ रहा है, उसमें भी लाइंस जो है, अब की बार नया डायग्राम है लेकिन हमें
पैरेलल डायग्राम देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन था आपके सामने है। 130 आया, 130 सब तरफ से उसको रूल फॉलो कर रहा है ऑल्टरनेट के करस्पॉन्डिंग के, इसलिए वो हमारा ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी हो गया, लेकिन x बराबर y आ गया, ठीक है ना, x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी ट्राई कर लेते हैं और देख लेते हैं, जिससे आप और सम्स कर पाएंगे। बेसिक सीखने के बाद नए क्वेश्चन हमें आने लगते हैं। कैसे? तो हम शुरू कर रहे हैं। अब आप ये देखें, लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट में हमने ए बी पैरेलल टू सी डी किया था उन ट्रांसवर्सल के रूल्स पर। अब हमारे पास लाइंस तो पैरेलल हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, या 3 फ्लोर है, 3 लाइंस पैरेलल है, ए बी सी डी और एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखा x और y है और ये z है। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है। यहाँ हम कह सकते हैं, जब हम सॉल्व कराएंगे तो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, एक 1 बना दो, और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ये 2 बना दो। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कंबाइन करके ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों आपस में पैरेलल है। तीनों के लिए वही रूल लगेगा जो ट्रांसवर्सल का होगा, ट्रांसवर्सल तो एक ही है। इसको हम ये कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं, ए बी सी डी के हैं और सी डी ई एफ के। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 से, मतलब वैसे कहें तो इक्वल ज्योमेट्री का रूल लगता है, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग इक्वल्स टू वन अनदर। तो ये कॉन्सेप्ट लगा दिया तो ये तीनों पैरेलल हो गए, तो तीनों के लिए ट्रांसवर्सल के रूल लग जाएंगे। अब क्या होता है, वो ये कह रहे हैं कि y जो है इस टू z का जो रेशियो है वो 3:7, ठीक है। तो एक काम करते हैं, y को z के नीचे रखते हैं, 3 को 7 के नीचे रखते हैं, इक्वल्स टू में कोई नया एक वेरिएबल ले लेते हैं। x y z ऑलरेडी है डायग्राम में, x y z है, तो हमने नया वेरिएबल ले लिया a और हमने लेट कर लिया। इससे हमें मिला कि y इक्वल्स टू तो 3a हो गया, z इक्वल्स टू 7a हो गया, ये आ गया। और y और z क्या करने वाले हैं, y और z कुछ मिलके बना रहे हैं। ये z यहाँ है, करस्पॉन्डिंग से z यहाँ भी होगा करस्पॉन्डिंग से, तो y और z को लीनियर पेयर बना सकते हैं, जिससे हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी और a आने से y भी आ जाएगा और y आएगा। तो लास्ट में उन्होंने x ही मांगा, फाइंड द x। चाहते तो यहाँ ये कह सकते थे फाइंड x, मैं यहाँ कह रहा हूं आप तो करें फाइंड x, तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कर लो y, z एंड x तो आएगा ही, तभी x आएगा जब y और z आएगा। पहले y और z के लिए करें, ये करस्पॉन्डिंग ये z यहाँ बनता तो यहाँ भी बनेगा, ये भी आप समझ के चलें, जितना z है उतना x है। z आ जाता है तो आप x की बात करते हैं, तीनों सेम है, वो पहला है तो x बराबर z होगा, x आ जाएगा, मतलब z आ जाए तो x आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो ये जो रूल लग रहा है वो सबके लिए लगता है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो z है वो यहाँ करस्पॉन्डिंग बनाएगा, तो यहाँ जो है z का एंगल का नाम है वो हम डिसाइड कर लेते हैं और यहाँ इसको लीनियर पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ हम इतना कह सकते हैं, z को यहाँ हमने बनाया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ सी डी पैरेलल टू ई एफ है ना, इस वजह से यहाँ पर ये z जो है करस्पॉन्डिंग बना रहा है, मतलब हम ये कह देंगे x इक्वल्स टू z भी हो रहा है, तो वो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग की वजह से हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हो रहा है ना। पैरेलल मैंने तीनों को दिखा दिया था, वो भी बात आपको समझ में आ रही है। और यहाँ पर इस वजह से हम ये y प्लस z को 180 दिखा देंगे। y प्लस z कितना है, 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180, दोनों को सम कर दो तो 10 है 180। अब आप a इक्वल्स टू 180 अपॉन, जब जैसे 10 ले जाओगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई। जब a आ गया तो यहाँ पे पुट अप कर दो आप दोनों को, y आपका 3a है तो y इक्वल्स टू 3 इंटू a आपका 18 है, तो 18 3 जा 54 कर दो, ठीक है। और z की बात कर दो 7a, मतलब 7 इंटू 18 कर दो, इसको ही मल्टीपल कर दो तो 126, और 54 और 126 वैसे 180 होते हैं, ये रूल्स तो चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बनता है, वो ऊपर तक जा रहा है, z तक को इक्वल कर दो। अब हमने देखा z आ गया, z जब मैंने आपको पहले बता दिया कि वो करस्पॉन्डिंग है, जितना x है उतना z है, या हम इसका भी लीनियर पेयर लगा सकते हैं, उससे भी वही वाली बात आ जाएगी, तो जितना z है उतना x है। यहाँ ही कह सकते हैं x इक्वल्स टू z है, इसी रूल से वो करस्पॉन्डिंग। तो क्या होता है, कई बार इनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व होता है, तो कभी कोई रूल लग जाए, कभी कोई रूल लग जाए, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमको क्या रखना है, तीनों लाइंस को पैरेलल होने की वजह से ये z यहाँ तक बन रहा है, इनको लीनियर पे लगाना है, इसको भी लगा सकते हैं। चाहते तो हम ये लीनियर पे लगाने के बाद x और y का
कोई इंटीरियर भी लगा सकते थे, एक्स और वाई को इंटीरियर भी लग रहा है। तो जैसे एक्स आ गया हमारा कितना, एक्स आ गया था 54, वाई ये था, तो आप जब उसको उठा के एक्स और वाई, एक्स आ गया था हमारे पास, नहीं हमारे पास वाई आ गया था, तो एक्स को छोड़ दो, वाई को रख दो 54 और वाई एक्स को ले जाके यहीं पे रखो 180 माइनस 54, जैसे ही आप करोगे तो आपका x 126 आएगा, ऐसे भी आ गया 126 और आप x इक्वल्स टू z करस्पॉन्डिंग करोगे क्योंकि AB पैरेलल टू CD भी है और EF भी है, इसलिए x इक्वल्स टू z और z है हमारा 126, इसलिए x इक्वल्स टू 126। ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो उससे आप बेटर कर सकते हैं। तो इन सम्स को करोगे तो और सम्स मैंने दिए उसको ट्राई करो, जिससे आपको और अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। फुल मैं डायग्राम आपको यहाँ दिखा देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करो सम्स की बार बार अच्छे से, तो अच्छा लगेगा। डाउट क्लास में जिनको भी आना है वो इकट्ठी लिस्ट बनाकर TTS में शाम को 5 PM पे इवनिंग में आ सकते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये क्लास 9th के लिए। डाउट क्लास में आओ, बी सेफ अच्छे से और अच्छे से जाओ, पढ़ाई करो घर पे, ठीक है। डाउट्स के लिए आप वीक में एक दिन कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो TTS में आना चाहे वो मेरे को मैसेज में बता दें। ऑल द बेस्ट, इसको तैयार कर लें और डाउट पूछ लें। डाउट के लिए सिर्फ मैं 2-4 लोगों को अलाउड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं।